सैमसंग का एक हैंडसेट है जो कि डेड कंडीशन में रिसीव हुआ है। सो फास्ट हम इसमें यूएसबी टेस्टर में चेक करेंगे। यूएसबी टेस्टर में कुछ भी करंट शो नहीं कर रहा है। सेकेंड स्टेप में हम डीसी में एक बार चेक कर लेंगे। डीसी में देखें 72 जाके पावर छोड़ने से कुछ 0 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो हमारा प्रॉब्लम हो सकता है सीपीयू का फॉल्ट होने से भी ऐसा हो सकता है। कई बार क्या होता है सीपीयू पेस्टेड रहता है, उसमें जो पेस्ट रहता है वो कई बार ड्राई फॉल्ट होने से ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या करेंगे, सीपीयू को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हम सीपीयू का चारों साइड का जो टीन है उसको हम पहले कट कर लेंगे। कट करके अभी कट होने के बाद हम क्या करेंगे, सीपीयू का चारों साइड में देख लेंगे उसका आसपास में जो जितना सारे कंपोनेंट है उसका आसपास में कोई ग्लू वगैरह है कि नहीं। अगर ग्लू रहेगा, हमने अगर उसको कटिंग नहीं किया, ग्लू कट नहीं किया, तो क्या होगा उसमें आसपास का कंपोनेंट भी हमारा सीपीयू के साथ उठ जाएगा। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, कोई रजिस्टर वगैरह या फिर कंपोनेंट वगैरह मिस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा काम भी नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, सीपीयू को थोड़ा सा प्री हीट कर लेंगे। मदरबोर्ड को प्री हीट करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर में, 250 भी कर सकते हैं। उसमें होने के बाद हम सीपीयू को हीट मारेंगे। सीपीयू रिमूव करने के टाइम हमारा जो टेम्परेचर आएगा 360 और एयर रहेगा हमारा 60। तो सीपीयू कंटिन्यूसली सीपीयू को एक साइड से चारों साइड की और हीट करते जाएंगे जब तक ना लगे आपको कि सीपीयू रिमूव करने का टाइम हो चुका है, तब तक हम सीपीयू को टच नहीं करेंगे। एक बार आप सीपीयू को जो ब्लेड है उसमें टच करके उसमें इंसर्ट करके आप देख सकते हैं कि सीपीयू थोड़ा सा ड्राई मतलब मेल्टिंग हो रहा है कि नहीं। जब लगे कि आपका सीपीयू थोड़ा बहुत मतलब मेल्टिंग हो गया, निकलने के टाइम आ गया, तो उसमें आप थोड़ा सा टच दे सकते हैं। कोई नहीं भाई यूज़ करते हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं। और थोड़ा सा सीपीयू जो स्क्रैपर है, सीपीयू निकलने वाला जो टूल है, उसको हम इंसर्ट करेंगे सीपीयू और मदरबोर्ड का अंदर। जब आपको लगेगा कि एक टाइम आएगा उसमें आपका सीपीयू मेल्टिंग हो जाएगा और सीपीयू रिमूव करने के टाइम आ जाएगा, तब आपको धीरे धीरे इंसर्ट करना है और आगे आगे बढ़ते जाना है। जब आपको लगेगा कि हाँ हो गया, तो थोड़ा सा पंच करके सीपीयू को आराम से निकलना, झटका मत देना है, उसको आराम से निकल लेना है। सीपीयू रिमूव हो चुका है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड को क्लीन करेंगे। मदरबोर्ड को क्लीन करने के लिए हमारा जो फ्लक्स और पीपीडी यूज़ करेंगे थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का, क्योंकि क्या होता है जो सीपीयू जब कंपनी वालों ने पेस्ट करते हैं या फिर फिक्स करते हैं, तब उसमें क्या होता है हार्ड पेस्टेड रहता है, मतलब हार्ड पेस्टेड नहीं सॉरी, उसमें हाई टेम्परेचर का पीपीडी यूज़ करते हैं। तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर के पीपीडी के में हम थोड़ा सा ये कर लेंगे, मतलब मेल्टिंग कर लेंगे। मेल्टिंग करने के बाद उसको क्या करेंगे, एक बॉल बना लेंगे। बनाने के बाद हम सीपीयू के जितने सारे मदरबोर्ड में पैड है सबका ऊपर धीरे धीरे टच करेंगे। अगर थोड़ा सा इधर उधर प्रेस करेंगे तो क्या हो सकता है, कई बार आपका पिन डैमेज हो सकता है, फिर आपको बनाना पड़ता है, इसमें टाइम जाता है, आपका काम भी नहीं बनता है कई बार। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से आराम से करना है, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। अभी एक बार क्या करेंगे, उसमें हम मदरबोर्ड में क्या करेंगे, डिसोल्डर वायर से हम सारे के सारे जितना सारा थोड़ा बहुत बाकी जो पीपीडी रहेगा उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। मतलब डिसोल्डर से हम पूरा क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हमारा थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, उसमें पीपीडी फ्लक्स वगैरह मदरबोर्ड में लगा रहेगा। Temptation within
is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Set my heart on तो उसमें रिमूव करने के लिए या क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉटन ले लेंगे। कॉटन को थिनर या पेट्रोल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम यूज़ करके पूरा क्लीन कर लेंगे, पूरा सरफेस को क्लीन कर लेंगे, जैसे कि हमारा CPU वन टाइम में सक्सेस हो जाए, आराम से जो मदरबोर्ड में बैठ जाए। तो इसके लिए हम पूरा वैसे इसको क्लीन कर लेंगे। बाकी अगर आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत ग्लू अभी भी है तो उसमें थोड़ा सा 250 टेम्परेचर रख के आप जो 007 है जो ग्लू कटिंग लेड है उसमें आप थोड़ा सा ये करके आप क्लीन कर सकते हैं। जब जब आपका बोर्ड भी कम्प्लीटली क्लीन हो जाएगा तब आपको क्या करना है, आपको जो CPU है CPU को थोड़ा सा ऐसे ही सेम प्रोसेस में आपको फ्लैक्स PPD लगा के उसको ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर में लेके आना है, नॉर्मल PPD यूज़ करना है, करके आप उसको क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के लिए उसमें क्या करेंगे, PPD तो दे देंगे, देखिए हम थोड़ा सा
सर लास्ट में उसमें डिसोल्डर वायर का माध्यम से हम जितने सारे उसमें ग्लू है थोड़ा थोड़ा करके उसमें आराम आराम से क्लीन कर लेंगे। अगर ध्यान रहे कि ज़्यादा प्रेस ना हो, क्योंकि प्रेस होने से क्या होगा, जो CPU का सरफेस है वो घिस जाएगा। घिस जाने से आपका डैमेज हो सकता है, आपका काम भी नहीं बन सकता है। और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो 007 वाला जो CPU ग्लू कटर टूल है उसका हिसाब से और थोड़ा टेम्परेचर का जो SMD का टेम्परेचर 250 रख के हम जितना सारे क्लीन है मतलब ग्लू है, ग्लू को क्लीन कर लेंगे। बाकी कुछ माध्यम से हम जितने सारे उसमें ग्लू है थोड़ा थोड़ा करके उसमें आराम आराम से क्लीन कर लेंगे। अगर ध्यान रहे कि ज़्यादा प्रेस ना हो, क्योंकि प्रेस होने से क्या होगा, जो CPU का सरफेस है वो घिस जाएगा। घिस जाने से आपका डैमेज हो सकता है, आपका काम भी नहीं बन सकता है। और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो 007 वाला जो CPU ग्लू कटर टूल है उसका हिसाब से और थोड़ा टेम्परेचर का जो SMD का टेम्परेचर 250 रख के हम जितना सारे क्लीन है मतलब ग्लू है, ग्लू को क्लीन कर लेंगे। बाकी कुछ उसमें ग्लू वगैरह रह जाएगा तो आप 11 नंबर ब्लेड का सहायता से आप उसका जो ग्लू है धीरे धीरे आराम से आपको क्लीन कर सकते हैं। ज़्यादा प्रेशर देंगे तो उसमें CPU आपका स्क्रैच हो सकता है, पैड वगैरह डैमेज हो सकता है, इसका वजह से आपका काम भी नहीं हो सकता है। तो ध्यान से पूरा आराम से नाजुक हाथों से आपको क्लीन कर लेना है। अगर जब आपका CPU पूरा क्लीन हो जाएगा तब आपको क्या देखना है कि कोई कालो ब्लैक स्पॉट वगैरह है कि नहीं, उसका जो बॉल है, उसका जो पैड है उसका ऊपर है कि नहीं। अगर रहेगा तब आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा देसी जुगाड़ लगा के आप PPD फ्लक्स थोड़ा दे के उसमें पूरा का पूरा साइज CPU का साइज के हिसाब से पूरा मतलब मेल्ट कर लेना है। मेल्ट कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा 250 टेम्परेचर देके और CPU जो रिमूव करने वाला ब्लेड है उसका ऊपर आप थोड़ा स्पेयर करेंगे। स्पेयर करने से क्या होगा, आपका जो बॉल बनते जाएगा और वही बॉल आपका CPU का जो पैड है, पैड का ऊपर जो काला काला स्पॉट को रिमूव करते जाएगा और बॉल शाइनिंग बन जाएगा। अभी CPU क्लीन होने के बाद हम क्या करेंगे, CPU को रिवॉल्व कर लेंगे। रिवॉल्व करने के लिए हम 183 या आप चाहे तो 200 मतलब 199 डिग्री का एक PPD आता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करके आप 250, 260 या 300 आप चाहे जितना आपका हैंड स्किल का हिसाब से आप उसको रिवॉल्व कर लेंगे। रिवॉल्व करने के बाद आप CPU को थोड़ा टिश्यू पेपर का ऊपर रख के उसके ऊपर फ्लक्स दे के आप थोड़ा सा नॉर्मल ये कर सकते हैं। टेम्परेचर लेके आप CPU के एकदम शाइनिंग करके साइड में रख दीजिए।
रखने के बाद अब जब सारे का सारे सब कुछ काम हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, CPU को मदरबोर्ड का ऊपर फिक्स करना है। रहेगा 50, उसमें हम CPU को थोड़ा हिट मार करके उसको रीइंस्टॉल कर लेंगे। रीइंस्टॉल करने के बाद हम तब तक वेट करेंगे जब तक आपका CPU और मदरबोर्ड पूरा कंप्लीटली कूल ना हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर में ना आ जाए, तब तक हमको वेट करना है। करने के बाद हम उसके एक एक करके उसमें जितना सारे जो केबल फ्लेक्स वगैरह हम लगा देंगे। लगाने के बाद थोड़ा वेट करेंगे कि फ़ोन हमारा और चार्जिंग में इंसर्ट करेंगे। चार्जिंग में इंसर्ट करके कई बार होता है कि आपका फ़ोन में बैटरी भी नहीं हो सकता है, तो आप सोचेंगे कि फ़ोन डेड है, ये है, काम नहीं बना। तो उसके लिए क्या करेंगे, चार्जिंग में थोड़ा सा इंसर्ट करेंगे और वेट करेंगे जब तक ना डिस्प्ले में लाइट ना आए। अभी थोड़ा देर वेट करेंगे। सो अभी देख सकते हैं आपका मोबाइल में 23% चार्जिंग शो कर दिए, चला गया। अभी वेट करते हैं थोड़ा देर। तो अभी देख सकते हैं उसमें 23% बैटरी है। उसमें लगभग हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो गया। और एक बार हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मली एक बार पावर की प्रेस करके फ़ोन को बूट करने के लिए ट्राई करेंगे। सो कम्प्लीटली फ़ोन पूरा के पूरा एकदम स्मूथली काम कर रहा है। टच वगैरह सब कुछ काम कर रहा है। आप देख सकते हैं टच वगैरह सब कुछ काम कर रहा है। थैंक यू फॉर नेक्स्ट मिलेंगे एक और अच्छा वीडियो के साथ।